नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मुझे पता है मैं बहुत दिन से आप लोगों के लिए कुछ भी वीडियोस लेके नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मैं बता दूं, थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम हो चुकी थी घर में। प्रॉब्लम क्या है, खुशियों की बात है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी खुशी आने वाली है। मेरी भाई का जहाँ रिश्ता तय हुआ, तो फिर वो शादी की शॉपिंग में लगी हुई थी, भाई की शादी की तैयारी कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं लेके आ पा रही हूँ। जैसे मेरे घर में खुशी आई है, मैं चाहती हूँ उसी तरह से गुलाम हैदर भाई के घर में ढेर सारी खुशियाँ आए, ताकि उसके जो बच्चे हैं उसके पास पहुंचे। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट मोमिन मलिक सर ने दिया है। क्या कहते हैं कि भाई अब बच्चे बहुत जल्द, जो कोर्ट का फैसला है ना, उन्होंने कहा गुलाम हैदर यहाँ पे आए भारत में या ना आए, उसको वीजा मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर तक जरूर पाकिस्तान पहुंचने वाला है। तो है ना बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलिए देखते हैं मोमिन मलिक सर की ये लाइव वीडियो। तो मोमिन मलिक सर ने अभी तारीख थी बीच में, तो इसमें क्या चीज निकल के आया है और क्या कहना है मोमिन मलिक सर का, सारा अपडेट देने वाले हैं। तो चलिए जी वीडियो देखते हैं। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। जिस बाप की वो औलाद है उस औलाद के हक उस को राइट नहीं है कि किसी की औलाद को नकली बाप बनने की कोशिश करे। ऐसा इम्पॉसिबल है। वो कितना भी प्यार दिखाने की कोशिश करे, या उसका सारा प्यार वहां खत्म हो जाता है जब वो किसी प्रकार की हरकतें करता है। तो वो सारा दिखावा है, कुछ भी नहीं है। जो असल बाप अपने बच्चों के लिए हो सकता है, वो दूसरा बाप कभी भी नहीं हो सकता। वो तो बाप है ही नहीं। वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो जबरदस्ती का एक संबंध है। इलीगल इलीगल रिलेशंस हैं, इलीगल कंपनी है। कानून की नज़र में उसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, अभी 12 इसमें कुछ दिन पहले, अभी तारीख थी 2-4 दिन पहले फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट में तारीख थी, तो उसमें ये ना तो सीमा का कोई वकील आया, ना सचिन का कोई वकील आया, ना ये पहुंचे वहां पर। जब तक हम वहाँ थे तो ये लोग नहीं पहुंचे। तो जज साहब ने एक नया ऑर्डर पास किया है इनको, कि इनके खिलाफ जो है वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी जाए कि या तो आ जाइए, वरना तो सारा एक तरफा फैसला गुलाम हैदर के हक में कर दिया जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये कहते हैं जी नोटिस नहीं मिला, ये नहीं करे, जानबूझ के डिले कर रहे हैं मैटर को। लेकिन जज साहब के सामने हमने सारी बातें वो रखी, तो जज साहब ने वो इसको कह दिया कि या तो आए कोर्ट में पेश हो, अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, नहीं तो एक तरफा फैसला फिर किया जाएगा गुलाम हैदर के हक में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पिछले दिनों कुछ वीडियो आई थी, तो हमने उन वीडियोस को, जो हमारे बड़े अधिकारी लेवल के हैं, सेंट्रल लेवल के अधिकारी हैं, जो दूसरे अधिकारी, उनको हमने भेजा है। और हमारी इस लेवल पे बातचीत का सिलसिला भी जारी है। तो हमें जो नई, मैं बता रहा हूँ कि इसकी चार्जशीट पूरी तरीके से तैयार वो हो चुकी है। कभी भी किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि इसकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जमा हम करने जा रहे हैं, या हमने कर दी है। तो अगर चार्जशीट आ जाती है तो सारे द्वार, कानूनी द्वार खुल जाएंगे। इसको हमें जेल कराने में भी आसानी होगी, इन बच्चों को डिपोर्ट कराने में भी आसानी होगी। और वो तमाम अटकलें, जो कानूनी अटकलें हैं, वो तमाम अटकलें जो हैं पूरी हो जाएंगी। और इन बच्चों को हम, अगर गुलाम हैदर भारत में नहीं भी आया, तो इनको डिपोर्ट कराने में हमें बहुत बड़ी सुविधा। ये तो हुई इनके डिपोर्टेशन की बात और चार्जशीट की बात। तो चार्जशीट नंबर 1 तो ये कि चार्जशीट जो है वो ज़्यादातर वो मुकम्मल हो चुकी है, सारे फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसमें। किसी दिन भी आपको ये खबर मिलेगी कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसके तमाम फैक्ट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो इस संबंध में जैसे ही ये फैक्ट हो जाएं, ये फैक्ट पूरे होकर के चार्जशीट 173(2) के तहत जो है चालान कोर्ट में आ जाएगा, तो इसमें चार्ज लगेगा। चार्ज लगने के बाद एविडेंस और गवाही का दौर शुरू हो जाएगा, और हम कोर्ट में खड़े होकर के इसके खिलाफ जितनी भी गवाही हो सकेंगी वो देंगे, और इसको सजा कराने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ कोर्ट
जब ट्रायल चलेगा तो कोर्ट अपने आदेश में ये ऑर्डर भी कर सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए, ये कोर्ट के आदेश के ऊपर है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका भी जो है, जो पोक्सको कोर्ट है, वो भी हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को कोर्ट में जो है बुलाया जाए और उनके बयान दर्ज किए जाए। तो पोस्को कोर्ट में भी हम बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे। आपको हम बता रहे हैं आज के फरीदाबाद कोर्ट में हम इन बच्चों को बुलाएंगे और इन बच्चों की गवाही दर्ज कराएंगे और इनसे कोर्ट भी पूछेगी कि तुम्हारे साथ क्या रवैया है, क्या नहीं। इसको पढ़ा दिया जाएगा, हम मानते हैं इन बच्चों को पहले से ट्रेन कर दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ उसके साथ साथ हम जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी राय लेंगे, जो डॉक्टर्स हैं उनकी, और कराए जाएंगे तमाम बच्चों की, हम एविडेंस उस कोर्ट में कराएंगे। उसके अलावा जो हम बच्चों को बार बार टॉर्चर की जो खबरें आ रही थी, उसके लिए हमने ये कदम उठाया है कि हम बच्चों की गवाही को कोर्ट में कराएंगे और उस बच्चों से पूछा जाएगा कि कैसे कैसे हरकतें होती है, कहाँ कहाँ हाथ लगा, वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे। उसके अलावा जो बल्लभगढ़ का जो वहाँ के जो एसएचओज है उनकी गवाही वहाँ पर कराई जाएगी, उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, ये कब पकड़ी गई, क्या इनका रिकॉर्ड है, वो सारी बातें कोर्ट में आकर के गवाही देंगे। रघुपुरा पुलिस को भी कोर्ट में बुलाया जाएगा और उनसे भी सारी गवाही की जाएगी। तो ये एक पोस्को कोर्ट की कार्रवाई चल रही है और उस पर बहुत जल्दी जो तारीख आने वाली है उसमें सम्मन्स भी 1-2 दिन में हम वो सम्मन्स भी करा देंगे और वो कम्युनिटी पर लगाएंगे कि तमाम सम्मन्स वो जो कोर्ट में इन लोगों को बुलाएंगे तमाम सम्मन्स आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये चार्जशीट के सिलसिले से बात हो गई, जो पोस्को में ये हरकतें कर रहे थे उसके सिलसिले से बात होगी, और साथ साथ पोस्को कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि इन बच्चों को फौरन से डिपोर्ट किया जाए, ये आ सकता है उसमें आदेश। और कस्टडी में लेने के आदेश तो इनके बहुत पहले हो चुके हैं। अब इन बच्चों को जो है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्दी इन बच्चों को अपनी कस्टडी में लेने का भी जो सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था वो सिरे चढ़ता नजर आ रहा है और जल्दी ये बच्चे भी अपनी कस्टडी में लिए जाएंगे और इनको अपनी सरकारी संरक्षण में इनको रखा जाएगा, जिस प्रकार से ये हरकतें सामने आ रही हैं। और जैसे इनको संरक्षण में रखा जाएगा तो इनकी डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर गुलाम हैदर भारत में आता है, जो उसकी वीजा की जो प्रोसेस में जो अड़चने थी वो हमने नए सिरे से दोबारा फिर उनको दूर किया है और वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी ही जो फर्दर रिक्वायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स हम जल्दी उसको मंडे तक, उम्मीद करते हैं कि मंडे तक वो डॉक्यूमेंट्स हम पूछा देंगे और जो अड़चन थी वो दोबारा अड़चन वो खत्म कर कोशिश करेंगे। तो अच्छा है कि गुलाम हैदर को वीजा मिल जाए और वो भारत में आ जाए और अपने बच्चों मुलाकात भी कर ले, बातचीत भी कर ले और उनको डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में जो उनकी जरूरत पड़ेगी या उनकी जो जैसी भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो उसको पूरा कर सके। तो उस पर भी हमने काम ज़्यादातर कंप्लीट कर लिया है और सरकार की तरफ से भी उसमें काम चल रहा है और वो ऑर्डर्स जो गए थे उस पर अमल होने वाला है, वो किसी दिन भी अमल हो सकता है। इसके अलावा वीजा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, चार्जशीट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है, जो पता लगा है कि वो जल्दी किसी दिन भी ये हो जाएगी तो चार्जशीट आ जाती है और वीजा का हो जाता है। तो डेपोर्टेशन की इनकी रिपेट्रिएशन की जो बच्चों की है, जो इनके वतन भेजने की जो बारी है, वो उस पर सरकार की तरफ से बड़ी जल्दी उसमें जो अधिकारी हैं वो उस पर काम शुरू हो जाएगा और उनको किसी दिन भी बच्चों को यहाँ से कस्टडी में लेकर के वो पाकिस्तान सरकार के थ्रू, उनके हाई कमीशन के थ्रू गुलाम हैदर तक उन बच्चों को भेजा जाएगा। तो जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे खुल चुके हैं। गुलाम हैदर को वीजे के जो ऑप्शंस थे वो भी हमने उस प्रॉब्लम्स को दूर करके, चाहे कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़ा, कितनी भी कुसामत करनी पड़ी या अपने लीगल एफर्ट्स करने पड़े या जो मर्जी करना पड़ा, वो हमने क्लियर कर दिया है। और कोर्ट से भी, जो कोर्ट में भी हमने गुलाम हैदर की जो रिक्वायरमेंट थी, कोर्ट से भी हमने अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली है। तो उम्मीद है 1-2 दिन में कोर्ट का बुलावे का जो लेटर है, जो नोटिस है, वो भी जारी हो जाएगा कि गुलाम हैदर की इस केस में जरूरत है। वो भी हम आपको कम्युनिटी पे लगा के देंगे ताकि लोगों को अपडेट हो जाए और लोग गुमराह ना हो कि गुलाम हैदर को कोर्ट ने भारत में बुलवा लिया है। और वीजे की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सोल्व जो है हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पे हो चुकी है, जो मंडे तक या उम्मीद है मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक तो डेफिनेट जो है उसको पहुंच जाएगी।
तो गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विजय की तरफ से भी उसका जो दिक्कत थी वो सब अब दूर हो गई है। कोर्ट की तरफ से उसको बुलावा उसको मिल जाएगा, नोटिस पे जो हम लगा रहे हैं, जो हाई कमीशन के थ्रू हम भिजवाएंगे, जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है उसके थ्रू भिजवाएंगे, विदेश मंत्रालय के थ्रू भिजवाएंगे, वो सब हम कर चुके हैं। और इसकी चार्जशीट के लिए भी पूरी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, वो चार्जशीट भी आ जाएगी। तो अब ये मामला जो है वो बहुत ही तेजी पकड़ चुका है और इस पे बड़ा हाई लेवल पे काम चल रहा है। तो गुलाम हैदर भी आ जाएगा, इधर से चार्जशीट भी इसकी जो है ना शामिल हो जाएगी। और इनके रिपेट्रिएशन का जो काम है, बच्चों की रिपेट्रिएट करने का, इनको वापस इनके मुल्क भेजने का, वो काम भी बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जितने दिनों हमने आपको अपडेट नहीं दी तो उसका यही कारण था कि वो प्रोसीडिंग चल रही थी, उसको बीच में छेड़ना या उसके बारे में बातचीत करना ठीक नहीं था। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई अच्छा माने, कोई हम पे यकीन करे ना करे, वो अलग इशू है। हमें यकीन कराने से ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। हमारा जो काम था हम कर चुके हैं और उस पर बहुत जल्दी रिजल्ट सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो ये तमाम हमने आपको जानकारी दी और आपकी जो आप लोग जो हमसे उम्मीद रख रहे थे, हमने अपनी उम्मीदों को 100% खरा उतरने की कोशिश करी है। और बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना किसी भेदभाव के, एक इंसानियत के नाते हमने ये करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये अपडेट्स आपको देनी थी, आपको ये अपडेट्स मिल गई हैं। तो ज़्यादा लंबा आपका समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग सारा दिन अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हो, आप लोग आते हो, तो आपको सभी अपडेट्स दे दी गई है। जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी, जो नोटिस होंगे, जो भी होंगे, वो हम कम्युनिटी पे जरूरत समझेंगे तो लगा देंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया, यही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो जितना इंतजार गुलाम हैदर को करना था अपने बच्चों से अलग होने का, वो कर चुका है। अब वो घड़ी बहुत ही नज़दीक और जल्द आने वाली है कि जब वो अपने बच्चों से मिलेगा। और उनकी बातचीत का भी, इससे इन सबसे अलग एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बच्चों से बातचीत का सिलसिला भी कोर्ट के माध्यम से हमने उसको सिरे चढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसमें हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही आ जाएगा तो परमानेंट, कभी भी जब गुलाम हैदर चाहे वो अपने बच्चों से, उसको एक नंबर दिया जाएगा और पुलिस के जरिए से वो बातचीत उन बच्चों से, वीडियोग्राफी के जरिए से उससे वो अपने बच्चों से बातचीत कर सकेगा जब उसका दिल चाहे, हफ्ते में, 10 दिन में, या फिर जब उसको जरूरत समझेगा। तो जब तक वो यहाँ नहीं आता तो वो अपने बच्चों से बातचीत भी कर सकेगा। पाकिस्तान में और भारत में थोड़ा सा फर्क है कि जब भारत में किसी मुलजिम को आप देखेंगे कि किसी मुलजिम को कोर्ट में हम पेश कर रहे हैं, तो कोई उसके परिवार का सदस्य उसको ना तो कुछ खाने के लिए दे सकता है, ना उसको कपड़े दे सकता है, ना उससे बातचीत कर सकता है। अगर बातचीत भी करेगा तो बहुत दूर खड़ा होकर के कोर्ट की परमिशन से करेगा। तो कस्टडी में तो वीडियोग्राफी से बात कराने का भारत में कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारत के पुलिस वाले कस्टडी में कोई बातचीत उसके परिवार से करा दे तो यहाँ पर तो सीधा ही जो पुलिस अधिकारी, जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, वो पंजाब पुलिस रूल और इंडियन पुलिस रूल के मुताबिक उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी इंक्वायरी चला दी जाएगी। ये भारत में ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। बातचीत अगर जो होगी कोर्ट के ऑर्डर से, और एक स्पेशल जगह नियुक्त की जाएगी पुलिस के माध्यम से, एक बाकायदा वीडियोग्राफी का इंतजाम किया जाएगा कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग, और तब बातचीत हो सकती है। कभी भी कोर्ट में कस्टडी में जाते हुए कभी भी बात नहीं हो सकती। ये भारत में एक ऐसा है। अगर कोई ऐसा पुलिस वाला करवा देता है तो उस पुलिस वाले की जो है एक तरीके से इंक्वायरी खुल जाएगी, उस पर डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट भी अगर परमिशन देगा तो वो कोर्ट एक जगह डिसाइड करेगा, एक उसके बाद वो करेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कई देशों में जजेस के ऊपर बात है, को कस्टडी में भी करवा सकते हैं, उनका अपना वो अलग अलग देशों के कानून है, उनकी समझ है, उनके जजेस का अलग अलग तरीका है, उनके वकीलों का अलग अलग तरीका है, उनके पुलिस का अलग अलग तरीका है। इंसानियत के नाते वो करा सकते हैं, जो कराई भी है लोगों ने। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। चूंकि बच्चे सीमा हैदर पुलिस की कस्टडी में भी नहीं है। अगर पुलिस की कस्टडी में होते या कोई तारीख भुगत रहे होते तो शायद हम कोर्ट से परमिशन लेकर के कोर्ट के सामने ही बातचीत करा सकते थे। चूंकि बच्चे सीमा हैदर की कस्टडी में हैं और सचिन की कस्टडी में है, रबूपुरा में रह रहे हैं, तो उनकी कस्टडी से बातचीत कराना इम्पॉसिबल है। हाँ, कोर्ट ऑर्डर द्वारा हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के पुलिस के माध्यम से उनकी बातचीत को करा सकते हैं और उस पर काम चल रहा है, वो जल्दी होने वाला है।
तो दोस्तों जो भी जानकारी आपको देनी थी हम दे चुके हैं, जो काम हमने करने थे वो कर चुके हैं, जो सरकार ने करने थे, जो हमारे देश की जो डिपार्टमेंट्स है जो उन्होंने करने थे वो कर चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। और इनको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है उस पे भी जोरदार काम चल रहा है। किसी दिन भी ये बच्चे सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये वापस जा सकते हैं। गुलाम हैदर का वीजे में भी हरी झंडी लगभग लगभग हो ही चुकी है। जो एक डॉक्यूमेंट था वो हमने जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया, और कोर्ट द्वारा ऑर्डर भी हमने उसमें पूरी अपनी प्रोसीडिंग को अडॉप्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये सारी बातें आई रही बातचीत की, तो बातचीत का सिलसिला भी उसमें जारी है, जो आने वाले समय में अगले हफ्ते में या हो सकता है 1-2 दिन में ही वो आपके सामने आ जाए। तो ये तमाम जानकारियां थी, आपको दे दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोगों ने लाइव देखी, जो देख रहे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए उनका भी धन्यवाद। तो ये एक इंसानियत की लड़ाई है। बस इतनी ही प्रेयर है आप सभी से कि एक दूसरे को गाली गलौज बिल्कुल ना करें, किसी की बहन बेटी को बिल्कुल गालियां ना दे, क्योंकि बहन बेटियां जैसी हमारी है वैसी आपकी है। पूरी दुनिया की बहन बेटियां एक दूसरे की, सबकी बहनें हैं, सबकी बेटियां हैं, तो वो उनको ऐसा ही मान सम्मान दे जैसा उनको देना चाहिए, उनकी माओ को, बहनों को, बेटियों को। किसी के महिला के प्रति कोई अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी गलत हरकत का प्रयोग ना करें, और उनका मान सम्मान रखें। तो कोई दुश्मन भी है तो उसकी भी बहन बेटी को मान सम्मान दे, वो भी एक महिला है, एक बेटी है, एक बहन है, उनको भी बिल्कुल भी बुरा ना कहें, और उनका मान सम्मान। देवी स्वरूप महिला जो होती है वो देवी स्वरूप होती है, माँ स्वरूप होती है। और बहन तो छोटी हो या छोटी बहन हो तो औलाद के बराबर होती है, बड़ी बहन हो तो माँ समान होती है। तो चाहे वो दुश्मन की भी बहन हो, दुश्मन की भी बेटी क्यों ना हो, दुश्मन की भी माँ क्यों ना हो, उन महिलाओं को भी हम सबको मिलकर मान सम्मान करना है। किसी के प्रति कोई गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग, कोई ऐसी हरकत का प्रयोग नहीं करना जिससे बहन बेटी की इज्जत को या उसकी जो है उसके मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचे, उनको बुरा लगे या उनको अनादर हो उनका, तो वो नहीं करना है। जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी बैकबाइट्स कर रहे हैं, आपके खिलाफ लिख रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भी, उनकी भी बहन बेटियों को आपको किसी को गलत नहीं बोलना है। यही जीवन का सार है और यही असली जीवन है, यही इंसानी जीवन है। वरना तो जानवर भी भोगते हैं, जानवर भी एक दूसरे को नोचते हैं, तो इंसान और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? अगर हम भी ऐसे ही जानवरों की तरह अगर नोचना शुरू कर देंगे या उनके प्रति अपशब्द बातों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, तो फिर मोमिन मलिक में और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? तो इसलिए अपनी बात आप रखें, मेरे खिलाफ रखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात है आप मेरे खिलाफ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट है बोलना, आप खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन मर्यादा में रह करके बहन बेटियों को दूर रखो। बहन बेटियां जो है सबकी बराबर है, सबका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। और देखिए देखिए ये जो केस है, ये केस 2 पाकिस्तान के लोगों का है। सीमा हैदर भी पाकिस्तान की है, गुलाम हैदर भी पाकिस्तान का है। ये दोनों मियाँ बीवी है, इनकी लीगल लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी। बच्चों की लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी। तो फिर हम क्यों एक दूसरे को गाली गलौज दें, क्यों एक दूसरे को बुरा भला कहें? हाँ, जो हमारे समर्थक हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, जो उनके समर्थक है वो भी अपनी बात रख सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन अब शब्दों का प्रयोग ना हो, गाली गलौज का प्रयोग ना हो, गलत बातों का प्रयोग ना हो, किसी की मानहानि ना हो, अपनी बात रखो। आपने देखा होगा जब से इस केस में मैं आया हूं, मैंने आज तक सीमा को सीमा हैदर ही कहा है, दूसरी बात नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि कोई मैं डरता हूं किसी से, या बहुत से लोग कहते हैं मोमिन मलिक डरता, नहीं, मोमिन मलिक डरता नहीं है, बल्कि मोमिन मलिक अपनी महिलाओं के प्रति मर्यादा को हमेशा याद रखता, चाहे वो दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। और सचिन को भी मैंने आज तक, दुनिया पता नहीं क्या किस किस नाम से कहती है, मैं उसको कभी सचिन के अलावा कोई वर्ड नहीं कहता। जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारे ये दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं। हम कोर्ट में अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, वो लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और सजा भी कराएंगे, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग हम किसी के प्रति नहीं करते, ना करेंगे। तो आप सभी लोग जो गुलाम हैदर की आवाज को उठा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों की आवाज को उठाया है, जो इस इंसानियत की मुहिम से लगे हुए हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं,
कि आप लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उनके बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो एक दिन आप कामयाब होंगे। और वो समय आने वाला है कि जब आप एक दूसरे को मिठाई खिलाओगे, एक दूसरे को धन्यवाद दोगे, मुबारकबाद दोगे, और ये बच्चे अपने बाप से मिलेंगे और अपने देश ये जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया हमने की है, पूरी कर दी है, कर रहे हैं। किसी को बहुत से, एक यूट्यूबर को मैंने देखा, वो पाकिस्तान का है यूट्यूबर शायद, तो कह रहा था जी मेरे को तो यकीन नहीं है, मेरे को तो कुछ करके तो दिखाओ, कुछ धरातल पे दिखाओ, कुछ ये करो। अरे भाई, जिसको करना है वो करके दिखाए, क्या वो तो कर ही देगा। जिसको अमल करना है, जो कानूनी काम आएगा, वो क्यों आपको दिखावे के लिए नहीं कर रहा भाई कि आप खुश हो जाओ, नो। बल्कि वो काम जो कर रहा है, उस काम को अंजाम देने के लिए, सिरे से चढ़ाने के लिए, ताकि जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कर रहा है। उसकी मर्जी है, उसको लगता है कि ये बताना चाहिए तो बताएगा, उसकी मर्जी है, उसको अगर नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताएगा। तो असल मकसद तो काम है, असल मकसद नाम नहीं है कि जी बता दो, दिखा दो जी, और आप समझोगे, आपको खुश करने के लिए मैं बता दूं। नो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अभी आप बच्चे हो, छोटे हो, अभी मेरे तक पहुंचने के लिए अभी आपको काफी समय लगेगा। जितनी आपकी उम्र है उतना तो मेरा तजुर्बा अल्लाह ने मुझे दिया है। ये कोई बोर बड़ाई की बात नहीं है, या कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाने की बात है। लेकिन नहीं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। ये मैं ना अपने आप को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ना आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ना किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, नो। बल्कि हम सब, जितना रोल मेरा है उतना रोल इस मुहिम से जुड़े हुए हर आदमी का उतना रोल है। जितना ही मेरी कोशिश है, आपकी भी तो उतनी कोशिश है। आप यूट्यूब से आवाज उठा रहे हो, आप लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हो, कमेंट करते हो, समय लगाते हो, टाइम लगाते हो, अपने विचार रखते हो, तो जितनी जिम्मेदारी मेरी है उससे ज्यादा तो आप निभा रहे हो। हम सब एक समूह का हिस्सा है, एक रिंग का हिस्सा है, एक गैदर है हम, एक 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 तरीके से कम्युनिटी है हम, इंसानियत की कम्युनिटी, चाहे वो कहीं किसी देश के रहने वाले हैं। तो ये हम सब का काम है, मेरे अकेले का काम नहीं है। तो इस काम को हम कर रहे हैं। तो इसमें बजाय आप ये नहीं हुआ जी दिखा दो जी, मजा नहीं आया थी, आपके मजे के लिए नहीं कर रहा मैं। ये तो मैं सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। मजा तो उस दिन आएगा ना जितने ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे और वो अपने बच्चों को प्यार करेगा, मिलेगा, सारी दुनिया देखेगी, उस वक्त करेंगे आपसे बात। तो बहुत सभी का धन्यवाद। और मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं आपको कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, और कोई मतलब कोई गलत विल से नहीं कह रहा हूँ। छोटे भाई की तरह समझा के कह रहा हूँ कि ये सब की लड़ाई है, मेरी अकेले की नहीं है। और आप सभी लोग इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और जब तक ये मुहिम सिरे नहीं चढ़ जाती तो आप सब लोग ये कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी बच्चे बोलेंगे ना, तोता के जैसे उसको रट्टा लगा दिया रहेगा, बच्चों को सिखा दिया रहेगा कि बच्चे ऐसे बोलना, वैसे बोलना। तो जो भी बच्चे बोलेंगे ना जज के सामने, तो वो बच्चों का मन की बातें नहीं होंगी, वो सचिन और क्या कहते हैं सीमा हैदर के उसकी बातें होंगी, उनकी जबानी बच्चे बोलेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना मतलब तैयार करके लेके आएंगे ना वो जज के सामने, कि जो मतलब सीमा हैदर बोलेगी वही बच्चे बोलेंगे। तो बच्चे छोटे हैं, देखिए, है कि नहीं। और बच्चे डरे हुए भी हैं, क्योंकि उनको डराते हैं, धमकाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, गलत तरीके से उनको टच करना, ये करना, वो करना, इस तरह से मतलब उनकी रवैया रहती है सचिन लोगों की। तो आप सोच सकते हैं जो बच्चे इतना मतलब सचिन के घर में डर के रहते हैं, वो बच्चे क्या अपने मन से कोई चीज बोलेंगे? आज तक बोले हैं अपने मन से कोई बातें? ये बताइए मुझे। कुछ नहीं बोले हैं आज तक। जो भी कहीं पर भी मतलब मीडिया वाले भी आते हैं, पूछते हैं, तो वो लोग, मीडिया वाले, पता है सचिन सीमा को कि मीडिया वाले आज आने वाले हैं, मेरे भाई लेके आने वाला है, तो भाई बच्चों को ये चीज पढ़ा के रखे, सिखा के रखे कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है। तो सारी चीजें ना, जो मैं कहूंगी सीमा हैदर के जबानी बच्चे बोलेंगे यहाँ पे, जो भी बोलेंगे। तो जैसे मोमिन मलिक सर ने इतने सारे अपडेट दिए हैं आपको, अच्छे अच्छे गुलाम हैदर के बच्चों के बारे में। गुलाम हैदर के बच्चे भाई बहुत जल्द पाकिस्तान भी पहुंचने वाले हैं, है ये नहीं। जज जैसे जैसे मतलब इसमें इंक्वायरी मतलब होती जा रही है, जो मोमिन मलिक सर नए अपडेट तो देते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे बोला है, अगर इसमें मतलब अखबार में भी छपवा दिया कि अगर सीमा और सचिन नहीं आता है, उनका वकील नहीं आता है, तो कहाँ भाग गए एपी सिंह?
समझ नहीं आया है कि नहीं, तो जाके खड़ा क्यों नहीं होता है तारीख पे, यही समझ नहीं आता। तो मैं कहूंगी अगर वो लोग नहीं दोबारा आते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो भाई गुलाम हैदर के पक्ष में सुना दिया जाएगा सारा फैसला। तो बहुत बड़ी अपडेट है ये, खुशखबरी भी है ये नहीं। तो भाई आप लोगों का क्या कहना है मोइन मलिक सर का बातें सुन के, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, यहाँ पे अपना राय रखना ना भूले। मोइन मलिक सर ने बहुत सारी ऐसे बातें करी है जो आप सुने और समझे भी होंगे। आप लोग खुद ही समझदार आया, आप लोगों को मैं क्या बताऊं अब, है कि नहीं। समझदारों को समझदारी की बातें मतलब ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लोग बहुत समझदार है, मैं कहूंगी हमारे जो भारत की जनता है, बाहर जितने भी बाहर कंट्री में रहते हैं, वो लोग भी सीमा सचिन के जो फैसला आने वाली है कि क्या आने वाली है, उसकी अपडेट क्या आने वाला है नया केस में, तो ये सारी चीजें देखती हैं। तो सभी जनता को कहूंगी मैं, कोई भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है, बहुत समझदार है जनता। तो अपना फैसला रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, अच्छा बुरा का पहचान कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छा क्या है बुरा क्या है खुद ही जानते हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर दोबारा बोल रही हूँ, भूलना नहीं। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।